हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। क्लास 9 गति का ग्राफीय प्रदर्शन। किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। और दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी, यानी ढाल जो है वो चाल को बताता है। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु ए और बी निरूपित कीजिए। ये ग्राफ है, इसमें दो बिंदु हमने ए और बी ले लिए। ठीक है, अब ए और बी को एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर समांतर रेखाएं खींच ली। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। आप त्रिभुज एबीसी देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें ए सी एक्स अक्ष पर समय T2 माइनस T1 है और बी सी वाई अक्ष पर दूरी S2 माइनस S1 है। तो वस्तु बिंदु ए से बी तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। तो इसकी चाल v होगी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T2, यानी 38 माइनस 28 अपॉन 56 माइनस 42 इज इक्वल टू 10 अपॉन 14 या 0.71 किलोमीटर पर मिनट। तो इस तरह से आप चाल निकाल सकते हैं। सिंपल कोई भी पॉइंट ए और बी ले लेंगे और फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। तब वेग समय ग्राफ में वेग को एक वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। वाई अक्ष तथा समय को एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना एक समान त्वरण है। वस्तु के एक समान त्वरण की उपस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार तय की गई दूरी ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सिंपल, आप पहले एक जो लाइन है सीधी, तो ये एक समान त्वरण को दिखाता है। तो कोई भी पॉइंट ए और ई लेकर इस तरीके से आप बना देंगे ए बी सी डी। कोई भी दो पॉइंट ले लें ए ई, और तय की गई दूरी यानी निकालने के लिए आपको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ए बी सी डी का। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपको फॉर्मूले में रख लेंगे। भाई आयत का क्षेत्रफल तो होता है साइड इंटू साइड, यानी ए बी इंटू बी सी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ हाइट अपॉन बेस, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो हाफ ए डी इंटू डी, तो फॉर्मूला रख के आपका आंसर आ गया 216 मीटर। और वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये आप 3-4 अवस्थाएं देख सकते हैं। पहले में है एक समान चाल है, त्वरण शून्य है। जब चाल बढ़ी नहीं रही है तो त्वरण शून्य होगा। और दूसरे में है एक समान त्वरण, त्वरित गति, यानी गति धीरे धीरे बढ़ रही है, वेग और समय के साथ साथ वेग बढ़ रहा है। तीसरा है असमान त्वरण, यानी इसमें चाल कम होती जा रही है, त्वरण और मंदन गति है। चौथे में है असमान त्वरण है, और इसमें क्या हो रहा है, कभी त्वरण बढ़ रहा है कभी घट रहा है। आप देख सकते हैं इसमें वेग की जो स्पीड है वो कभी बढ़ रही है वेलोसिटी, और कभी घट रही है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है। इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये ग्राफ है, आप वो देख सकते हैं कि हर 10 किलोमीटर है, मीटर में दिया, हर 10 मीटर जो है वो 1 सेकंड में बढ़ रहा है, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे। तो आप ये देख सकते हैं v बराबर एक, हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए ए और बी, आप दो पॉइंट ले सकते हैं इसमें। कोई भी दो पॉइंट आपने ले लिए ढाल पे, तो ये ले लिए ए और ये बी। अब इससे पैरेलल रेखा खींचेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इसकी चाल। तो b बराबर हो गया S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो S2 कितना है, S2 ये 50 है, और इसके सामने S1 40 हो गया। इसी तरह से
यहाँ टाइम जो है वो हो गया 5 t2 और t1 हो गया 4, तो इनको रख देंगे। तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 अपॉन 5 माइनस 4, हमारा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में है और असमान चाल से गतिशील वस्तु। तो ये इसके ग्राफ है। ये वस्तु विरामावस्था में है, डिस्टेंस इन मीटर ले लिया आपने और टाइम इन सेकंड ले लिया, समय को सेकंड में ले लिया और दूरी को हमने मीटर में ले लिया। हिंदी में है लेकिन मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है। दूरी समय ग्राफ है ये दूरी है, डिस्टेंस, और ये टाइम है। तो इस तरह की सीधी रेखा आप बना देंगे इसको, ऐसे सीधी रेखा है बिल्कुल, ठीक। ये y एक्सिस है, ये नीचे x एक्सिस है। ये समय दिखा रहा है, ये टाइम, ठीक। तो इस तरह से आप ये ग्राफ बना देंगे ये। अब नेक्स्ट है असमान गति वाला। तो असमान गति में कोई भी इस तरह से आप बना सकते हैं। ये असमान गति का डिस्टेंस और टाइम के लिए ये वाला ग्राफ बना देंगे। कोई भी इस तरह से आप रेखा ऐसी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है गति असमान है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण शून्य होगा। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं इसमें और लिख सकते हैं कि त्वरण शून्य होगा, क्योंकि इसका वेग, ये सीधी लाइन है, देखो सीधी लाइन ऐसे जा रही है, तो त्वरण, इसका वेग बढ़ ही नहीं रहा, तो भाई त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि त्वरण होती है वेग परिवर्तन की दर। इस तरह से आपने ये वर्कशीट की। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।